नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं शिवानी बेटी पर। शिवानी बेटी पर इसलिए बनाने जा रहे हैं कि बहुत जो चीज़ वो लड़की फेस कर रही है, मुझे लगता है कि वो जो है समाज में लगभग लोग फेस करते हैं। सही कह रहा है। किस बात का फेस करते हैं? फेस इस बात का करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और हमारे समाज में और बड़े लोगों के एक अपने अहंकार में एक दायरा बना लिया है कि इंग्लिश बोली जाएगी तो उसको बड़ा समझा जाएगा। इंग्लिश नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इंग्लिश अच्छी बोलते, बहुत सारे पढ़े लिखे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं अपने यहाँ। तो हमारा ये मानना है कि जो व्यक्ति अच्छी से इंग्लिश बोल लेता है उसका समाज में बहुत सम्मान होता है। और ये रेशियो इतना ज़्यादा जो है प्रचलन में है और लोग अपने अहंकार में इतना भी नहीं समझ पाते कि हर देश जो है अपनी मातृभाषा, अपनी टंग लैंग्वेज को जो है बढ़ावा देता है और उनके जो है सारे काम उनकी भाषा में होते हैं। हम लोग ज़्यादातर जो हैं गरीब और मीडियम परिवार के लोग हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में कोई बात हो जाए, वकील साहब इंग्लिश बोलते हैं, जज साहब इंग्लिश बोलते हैं और बेचारा जिसका केस चल रहा है वो हुंकरा भरता रहता है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। और लास्ट में वकील साहब कहते हैं कि तुमको सजा हो गई है। तो बड़े मतलब वो हूँ करता रहा, उसे पता ही नहीं चले कि उसको सजा भी हो गई है उसमें। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये बदलनी चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो आज वो बेटी, तो मैं फिर से आ रहा हूँ शिवानी बेटी की तरफ से कि सारे लोग जो है उसको जंगली है, गांव की है, गंवार है। बिल्कुल कह रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कौन ऐसा व्यक्ति है जो गांव से नहीं आया, सभी आए और शहर में थोड़ा सा पहुँचे और हवा थोड़ी सी लगी और आपको जो है गांव से बदबू आने लगती है। बड़ी मुझे ये कहने पे बड़ा तकलीफ़ होती है कि दुनिया में ये शहर पहले नहीं बने थे, पहले शहर बना था, गांव बना था, फिर शहर बने थे। तो रही बात यह है कि रही बात भाषा शैली अपने अपने क्षेत्र की भाषा शैली है और हर जो है 5 किलोमीटर में अपनी अपनी भाषा शैली बदली हुई है। बिल्कुल। तो अगर वो अपने फोक में बात करता है, अपने क्षेत्र की भाषा में बात करता है, उनका तरीका ही है। अब यहाँ पे हम लोग जो है, हमारे यहाँ बिटिया होती है तो हम बिटिया को कहते हैं लड़की, और ऐसी भी जगह है कि लड़की को कहते हैं लौंडिया, है ना। बिल्कुल। लाली, आगरा में क्या कहते हैं? लाली कहते हैं। हाँ, इटावा और उधर तरफ लाली। हाँ। और हमारा एक क्षेत्र है उसको लहिया कहते हैं। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी भाषा है। वहाँ बिग बॉस में गए हैं, अपना अपना प्रेजेंटेशन है। आप उसमें हमेशा प्रेशर देने की कोशिश करी जा रही, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। मतलब एक छोटे आदमी को जो है हमेशा हर जगह लड़ना पड़ता है। मतलब छोटे का क्या मतलब है? गरीबी, और उससे और बड़े लोगों ने अपना एक वर्चस्व बना लिया है, एक औहदा, एक रुतबा बना लिया है कि उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उसको जो है पसंद नहीं कर सकते, उसके बगल में बैठने की जगह नहीं दे सकते, कोऑपरेट नहीं कर सकते उसको। तो ऐसे टाइप के जो
व्यक्ति हैं, लोग हैं, मुझे लगता है कि सब दिखावा है, लास्ट में उनको जो है उसकी जो है समझ कभी आती नहीं है। लेकिन जो प्रेम और जो सहने की क्षमता जो है गांव के लोगों में होती है, जो मोहब्बत होती है, आप गांव चले जाएं, आपको जो है एक गिलास पानी देंगे, आपको जो है थोड़ा सा मीठा दे के पानी देंगे। शहर में कोई एक गिलास पानी तक नहीं देता है। गांव में कितने भी आप अजनबी हैं, आप पानी मांगेंगे तो आपको पानी मिलेगा, आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो वो चारपाई डाल के आपको पानी पिलाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब एक जो है एक बना हुआ है सिस्टम जो गांव और शहर वही है। मैं तो ये कहूँगा कि गांव जो है पिता है और जो शहर है वो बेटा है। तो अपनी गरिमा अपने उसके आदमी हिसाब से बनाना चाहिए। अपना शहर है, अपना देश है और बढ़ चढ़ के अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। सब लोग मिलके अपने देश में जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। सब लोग मिलके जो है अच्छे से अच्छा जो होना चाहिए वो जो है लोगों को जो है सिखाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष के पीछे और वहाँ पे बस जीतना है निकॉस, चाहे गोली मारनी पड़े, चाहे चाकू मारनी पड़े, चाहे गाली देना पड़े, चाहे कुछ भी करना, चाहे गला दबाना पड़े। मतलब इतना एक प्रकार से मुझे तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे कि कुछ हड्डी डाल दी। और आप देखिएगा 5-6 अगर आपके मोहल्ले में डॉगी हैं, अगर उनको आपने कुछ हड्डी डाल दी शाम को, तो आप देखिए कि उनको आपस में हमेशा साथ में रहते हैं, प्रेम से खाते उठते बैठते हैं, लेकिन वो हड्डी उनको लड़ाई करा देती है। और ये तरीका जो है, ये तरीका बड़े लोगों को बहुत अच्छी तरीक़े से आता है। बिल्कुल सही है। और ये हम लोग, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही आपस के भाई और साथी अपने लोग जो है इस जाल में फंस जाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि हम सब लोगों का फुल सपोर्ट है और शिवानी बेटी को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि जिस दिन वो आगे बढ़ेगी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है फ्यूचर में कि वो आगे जो है बढ़िया चुनाव लड़ेगी, विधायक सांसद वगैरह भी बन जाएगी और वो जो है समाज के लिए करेगी। क्यों करेगी कि जो व्यक्ति तकलीफ़ों से, जो व्यक्ति कष्ट से ज़िंदगी को जो है पाता है, जो अपने जीवन को में कुछ भी पाता है, समझ रहे हो, तकलीफ़ों से संघर्ष करके ज़िंदगी उसकी सुंदर बनती है, तो उस व्यक्ति को इस चीज़ का बड़ा इल्म होता है, एहसास होता है। वो जो है कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, वो हमेशा दूसरों की मदद भी करता है। और शिवानी बेटी तो हमारा ये मानना है कि वो पूरे मोहल्ले का जो है, पूरे गांव की पूरे मोहल्ले का जो है ख्याल रखती है और रास्ते चलती ये है। ऐसी बेटियों से मैं ये कहूँगा कि आदमी आज ये करे कि वहाँ पहुँच गए, प्रेरणा लेना चाहिए उन बच्चियों को और बच्चे की जो तुम्हें शौक़ है अच्छा सा आप अपनी ईमानदारी से करें और एक दिन जो है आपको सफल बना, बिल्कुल समझ लो, बन जाते हैं। लेकिन करते रहें आप कुछ ना कुछ। तो प्रेरणा है वो लड़की कि जिसके घर में खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, चप्पल पहनने को नहीं थी। तो अब और मैं ये हम लोग इसलिए उसके जो है उसकी पूरा जो है एक व्यक्तित्व देखा है, पढ़ा है, उसके कुछ ज़्यादातर हमने वीडियो भी देखे हैं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं, ना कि किसी मानसिक या वैसे सपोर्ट है कि भाई एकदम वो चल पड़ा, ऐसा नहीं है। वो लड़की इसके काबिल है, वो लड़की जो है डिज़र्व करती है। तो उस लड़की ने बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ़ से, और उनके पिता जो है छोटे में जो है उनसे साया दूर हो गया था। तो मैं यही कहूँगा कि बेटी तुम लगी रहो और सारे लोग तुम्हें मोहब्बत दे रहे हैं और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, और जहाँ जानते हो दुनिया में जो आगे बढ़ता है, जिसको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, मोहब्बत मिलती है, तो कुछ चंद लोगों को तकलीफ़ तो होती है। हर किसी की यही कंडीशन है। तो हम और हमारा पूरा परिवार जो है आपको फुल सपोर्ट करता है। और बेटी आप लगे रहें, आपको शुभकामनाएं। हम बड़े खुश होंगे उस दिन कि आप बिग बॉस जीत के आओ। इन्हीं बातों के साथ जो है अपना जो है वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो है आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।